वो आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों को सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। मैंने सम्राट के लिए अदरक की चाय बनाई थी, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों के लिए भी चाय लेकर आ जाऊं। थैंक यू बाकी दीदी, आप हमारे बारे में कितना सोचती हैं ना। आई होप मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। ठीक है, तुम दोनों चाय। अब तो तुम दोनों के बीच का कांटा भी हट गया है, तो फिर ये बिस्तर से अलग अलग क्यों बिछाए हुए हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटती ना बाकी दीदी। मतलब ये आपकी हमारे निजी मामले में टांग अड़ाने की आदत। मैं तुम दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। ब्रेकफास्ट के लिए? अभी तो आप कह रही थी आप हमें चाय देने आई थी, अदरक वाली। और अब आप कह रही हैं ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। हाँ सही, मैं चाय भी देने आई थी और आज का नाश्ता भी मैं ही बना रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पूरे परिवार वाले एक साथ बैठकर नाश्ता करें, इसलिए मैं तुम्हें भी बुलाने आई हूँ। आज भी कुछ खास है क्या? नहीं विराट, ऐसा कुछ खास नहीं है। वो बस आजकल मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी हूँ ना, तो बस मेरा मन करता है कि मैं कुकिंग करूं और सबको अपने हाथ का बना खाना खिलाऊं, खास तौर पे सम्राट को। तुम जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तुम सबको ज्वाइन कर लूंगा मैं। जिंदगी ने करवट बदल ली है विराट। अब मुझे देखो और खुद को देखो। मैं सम्राट के साथ जितनी खुश नजर आ रही हूँ, तुम मुझे उतने ही दुखी दिखाई दे रहे हो। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वीरान सी हो गई है। सही, तुम भी आओगी ना? सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे कॉलेज जाना है। लेकिन सही, आज मैंने कुछ स्पेशल डिशेस बनाई है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करें। तो फिर तुम आने से मना क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे पास आप सबकी तरह साथ में बैठकर खाने का टाइम नहीं है ना बाकी दीदी, इसीलिए। और प्लीज अब बाकी परिवार में मेरी गिनती करना बंद कीजिए। मैं सबसे अलग रहना चाहती हूँ, यही मेरी सच्चाई है। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम खुद को परिवार से कितना अलग मानती हो। तभी तो तुमने कल मेरे और सम्राट के लिए रखवाई गई पूजा में आने से भी इनकार कर दिया था। और सिर्फ उतना ही नहीं, तुम्हारे आने के बाद भी सम्राट और मेरा फंक्शन तुम्हारे बारे में बदल गया था और मैं हमेशा की तरह बस एक कोने में खड़ी हो गई थी, सबकी नजरों से दूर। खैर, मुझे तो अब इन सब बातों की आदत सी हो गई है और अब तो फर्क भी पड़ना बंद हो गया है। लेकिन मुझे बस दुख इस बात का है कि ये सारा तमाशा मेरी आई के सामने हुआ और उन्हें मेरी ये हालत देखनी पड़ी। हाँ, तो इसमें मैं क्या करती? वैसे भी सब लोग कहते ही है ना कि मैं तो जंगली हूँ, गवार हूँ, किसी का दर्द नहीं समझती। तो फिर आपको पता होना चाहिए था ना कि मेरे इर्द गिर्द तो हमेशा ड्रामा होता ही है। हाँ, वो तो बिल्कुल नजर आ रहा है। सिर्फ घर वालों के सामने नहीं, लगता है कि तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई ड्रामा तो चल ही रहा है। तभी तो तुम्हारे बिस्तर से अलग अलग लगे हुए। बाकी दीदी, आप ना बादाम खाया करिए। वो याददाश्त जब कमजोर होती है ना, तो बादाम खाने से काफी मदद मिलती है। हाँ, अब ये देखिए बिस्तर वाली बात, आप ये पहले भी बोल चुकी हैं, भूल गई? तो फिर अब ये बार 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 क्यों बोल रही है? सही, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मैं इस घर की छोटी बहू को एक बहुत काम की सलाह दे रही हूँ। अगर तुम अलग भी सोती हो ना, तो सुबह आंख खुलते ही अपने बिस्तर हटा भी लिया करो, ताकि कोई और देख ना पाए। कोई और देख भी लेना बाकी दीदी, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि सच यही है और सच हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। और वैसे भी क्या है ना, मैं आपकी तरह नहीं हूँ।
नाटक नहीं होता मुझसे। मतलब क्या है तुम्हारा? ये क्या बर्ताव है सही? तुम्हारे कड़वे शब्द कम थे मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए, जो अब तुम बात करते वक्त मुझे देख भी नहीं रही हो? सही मैं तुमसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। तुम्हें थोड़े से भी मैनर्स नहीं है क्या? आपकी प्रॉब्लम क्या है पाखी दीदी? तुम्हारा मतलब क्या था कि मैं आपकी तरह नाटक नहीं करती? आपको नहीं पता क्या मतलब था? पता है ना? आप मुझे बेवकूफ मत समझिए पाखी दीदी। साफ साफ नजर आ रहा है कि आप खुश होने का दिखावा कर रही हैं, जबकि असलियत इससे बिल्कुल उल्टी है। मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन तुम विराट की जिंदगी में आई थी सही। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कम ही कम है, लेकिन अब और नहीं। और मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने नीचे बिस्तर बिछा ली, नीचे बिस्तर बिछा के सो भी रही हूँ, तो उसमें गलत क्या है? बेडरूम का मतलब क्या यही है कि बेड पर ही सोया जाए? तुम कहीं भी सो सकती हो सही, तुम कैसे भी सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि तुम दोनों ऐसे अलग अलग क्यों सोते हो? तुम्हारे और विराट के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है क्या? आई होप कि इस बार वो वजह मैं नहीं हूं। इन बातों का मजाक बनाना बंद करना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे लिए हर बात का बतंगड़ बनाना जरूरी होता है। कमरे में आते ही तुमने ये अलग बिस्तर वाली बात छेड़ दी। मैंने तब चुप रहना ठीक समझा, लेकिन अब तुम बात को खामखा खींच रही हो, हमारी बात को खुद से जोड़ रही हो। क्यों? विराट, क्योंकि मैं खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा है वो नॉर्मल नहीं है। सही और मेरे बीच कुछ भी नॉर्मल है क्या? मुझे क्या लगता है क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विराट। मैं बस ये कह रही हूं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल होना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जरूर तुम्हें कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं पता था पाखी दीदी कि आपको मेरे और विराट सर के रिलेशनशिप की इतनी चिंता है। तुम क्या बोल रही हो, क्या कह रही हो, मैं सब जानती हूँ सही। मैं सब समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं जब भी तुम्हारे कमरे में आती हूँ ना, तो तुम हर बात को कोई अलग ही मोड़ दे देती हो और फिर मेरे इंसल्ट करने लगती हो। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा और विराट का रिश्ता नॉर्मल है या नहीं। अब मुझे बस मेरे और मेरे पति सम्राट के रिश्ते की परवाह है, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का रिश्ता एक न्यूली मैरिड कपल की तरह नॉर्मल रहे। मैं हम दोनों के रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहती। हमारा रिश्ता, हमारे रिश्ते की नई शुरुआत, हमारे रिश्ते की परवाह है सिर्फ मुझे। बाप रे पाखी दीदी, ये सब कुछ आप इतनी बार बोल चुकी हैं। अब एक काम क्यों नहीं करती? आप ये सब ना एक बोर्ड पर लिखवा दीजिए अपने कमरे के बाहर, और उस पर लिख दीजिए ताकि हर आता जाता ये पढ़ ले और आपको ये बात बार बार नहीं बोलनी पड़े, है ना? क्या हुआ विराट सर, आप ऐसे बार बार इशारे क्यों कर रहे हैं? पाखी दीदी ये सब कुछ इतनी बार बोल चुकी है ना, इतनी बार कि बस अब बर्दाश्त के बाहर है मेरे। मैं तुम दोनों को इतने रिस्पेक्ट के साथ ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई हूँ और तुम उस मौके का फायदा उठाकर बस मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। लेकिन पाखी दीदी, मैं तो जंगली मुर्गी हूँ ना, तो फिर मैं एक समझदार मैच्योर लड़की को नीचा कैसे दिखा सकती हूँ? तुम देख रहे हो विराट, ये कैसे बात कर रही है? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये सही हमेशा मेरे साथ इतनी बदतमीजी, इतनी बहस क्यों करती है? ये हमेशा मुझे नीचा क्यों दिखाना चाहती है? क्योंकि तुम उसी के काबिल हो पाखी। ताली दो हाथ से बजती है। सही तुम्हें नीचा इसलिए दिखाती है क्योंकि तुम उसे ऐसा करने का मौका देती हो, और तुम दोनों के बीच जो कुछ भी होता है
उसके लिए तुम दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हो। तुम उसे नीचे आने की, ब्रेकफास्ट पे आने की जिद क्यों कर रही हो, जब इसे तुम्हारे किसी भी जेस्चर की या इसे परिवार में शामिल करने की तुम्हारी किसी भी कोशिश की इज्जत ही नहीं है।